ठीक है भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ठीक है। तो भाई हमारी बात क्या हो रही थी कि मेरे पास जो ये ग्रीन वाला बॉक्स है ना भाई, उसको मैंने क्या बोला, जेड इंडेक्स 1 बोला, जिसकी वजह से वो रेड के भी ऊपर आ गया और हमारे पास वो येलो वाले बॉक्स के भी बिल्कुल ऊपर आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, कौन सा वाला बॉक्स है हमारे पास, ये रेड वाला बॉक्स है, अगर ये सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको शायद ये लगे कि भाई आप क्या करें, अपने इस वाले बॉक्स के पास आए और इसको भी जाके आपने क्या बोल दिया, जेड इंडेक्स 1 बोल दिया। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आके चेक करूं ना भाई, काम मेरा नहीं होने वाला। ठीक है, वजह क्या है, 1 नंबर आपने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, किसी को दिया हुआ है। अब आपने अगर इसको ऊपर लेकर आना ना भाई, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किसके पास है, ग्रीन वाले के पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। तो मैं दोबारा से अपने वीएस कोड में आता हूं और रेड वाले बॉक्स को मैंने क्या बोल दिया है, जेड इंडेक्स 2 कर दिया मैंने। ठीक है। तो अगर आप यहां पे जाके चेक करें, अब की दफा जो रेड वाला बॉक्स सब बॉक्सेस के पीछे आ रहा था, अब की दफा हमारे पास वो देखें सबसे ऊपर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई येलो वाला बॉक्स सबसे ऊपर आ जाए, तो आपने क्या करना पड़ेगा, येलो वाले बॉक्स के पास जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर आप क्या करेंगे, जेड इंडेक्स 3 कर दूंगा मैं। ठीक है। अब 1 का मतलब ये नहीं कि सबसे पहले ये शो होगा, नहीं, आप इसको बढ़ाते जाओगे, जो सबसे आखिरी नंबर आप लगाओगे ना, सबसे ऊपर वो शो रहा होगा मेरा। ठीक है। 1 सबसे नीचे आ जाएगा, फिर उसके ऊपर क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, 2 के ऊपर क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये स्टैक बन रहा है। क्या हो रहा है, स्टैक। स्टैक किसे बोला जाता है, जो चीज एक के ऊपर एक रखी जाती है। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो बुक्स होती हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो स्टैक्स के अंदर होती है, एक के ऊपर एक बुक रखी हुई होती है। तो भाई देखें, जो 1 नंबर है सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। तो 1 के ऊपर क्या आता है, 2 आता है, 2 के ऊपर क्या आता है, 5 आता है, 5 के ऊपर 15 आता है। ऐसे ही है ना भाई। तो जो सबसे आखिरी में मेरे पास नंबर डिफाइन करा हुआ होगा ना मैंने, सबसे ऊपर वही मेरे को क्या हो रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा। 1 का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि सबसे पहले वो दिखेगा। 1 का मतलब क्या है, सबसे आखिरी में दिख रहा होगा वो मेरे को, अगर मैंने जेड इंडेक्स यूज करा हुआ होगा। ठीक है। जेड इंडेक्स किस तरीके से काम कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब भाई यहां पर देखिएगा, हमने सीएसएस के अंदर एक एडवांस प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है। ट्रांसफॉर्म हमारे पास जो है ना, 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है 2D ट्रांसफॉर्म और एक हमारे पास होता है 3D ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास, 2D, और एक हमारे पास क्या होता है, 3D होता है। ठीक है। 2D हमारे पास अलग कामों के लिए होता है, 3D हमारे पास अलग कामों के लिए होता है। ठीक है। अब करना क्या है भाई, देखें, जैसे कि भाई यहां पर ये जेड इंडेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया ना, आगे जाकर इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्यों, मैं आपको यहां पर एक मजे की चीज दिखाता हूं, बड़े मजे की चीज है। दिखा रहा है सबको? आगे जाकर आप लोग को मैं कुछ इस तरीके का एक असाइनमेंट दूंगा करने के लिए। अब ये बना हुआ है HTML के ऊपर, किसके ऊपर बना हुआ है ये, टोटल HTML इसके अंदर। अब क्या चीज लगी हुई है, पैराग्राफ वैराग्राफ कुछ भी नहीं है, सारी की सारी इमेजेस हैं। देखें आप जरा, ये कार हमारे पास अलग इमेज है, ये जो टायर है हमारे पास ये अलग इमेज है, सन मेरे पास यहाँ पर देखें अलग इमेज है, जो हमारे पास ये जहाज उड़ रहा है ना भाई, ये भी मेरे पास क्या है, अलग इमेज है। आप एक बात ये नोट करें, जब जहाज आ रहा है वो बिल्डिंगों के पीछे से आ रहा है, जरा नोट करिएगा, अभी जहाज को आने दें, देखिएगा। अच्छा, इसको मैं एक दफा रिलोड कर लेता हूँ। देखें भाई, आपके पास ये वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, जब जहाज यहाँ पे पहुंचेगा ना, इसके पीछे से जाएगा वो, देखिएगा जरा गौर से, पीछे से गया आगे से गया, पीछे से गया कैसे वो? क्या कोई वाकई में जहाज उड़ता हुआ दिख रहा है आपको? भाई यहां पर मैंने यूज करा हुआ है क्या, जेड इंडेक्स। ये जो हमारे पास ये बिल्डिंग दिख रही है ना भाई, ये भी मेरे पास क्या है, ये भी पिक्चर लगी हुई है मेरे पास। ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो ये वाला डिव है ना भाई, इसको मैंने क्या बोल दिया, जेड इंडेक्स 1 बोला हुआ है मैंने। ठीक है। तो जब जेड इंडेक्स 1 हो जाएगा तो सबसे ऊपर मेरे को यही दिख रहा होगा। अब जब जहाज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, कैसे जा रहा है ये पढ़ाता हूं मैं। अब बाकी हमारे पास जो ये सन है, सन देखें हमारे पास जहाज से भी ऊपर आ रहा है और हमारे पास ये बिल्डिंग से भी ऊपर आ रहा है। तो भाई हमारे पास जो ये सन की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, मैंने क्या लगाया हुआ है, इसको मैंने जेड इंडेक्स 2 लगाया हुआ है मैंने। ठीक है। तो इस तरह का अगर आपने काम करने की जरूरत पड़ जाए कि भाई मेरे पास पहले आगे की चीजें शो हो जाए, उसके पीछे दूसरी चीजें शो हो रही हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा, जेड इंडेक्स को लगाना पड़ेगा। लगाने का तरीका क्या है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है। अप्लाई करना बाकी। इसके अलावा ये जो सन है, ये घूम कैसे रहा है,
ये जो हमारे पास टायर्स वगैरह हैं ये घूम कैसे रहे हैं, सारी बात ये आती है। तो भाई ये जो जितना काम मैंने करा हुआ है ना, घुमाने का, एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पर जा रहा है, पीछे हमारे पास सन लाइट आ रही है, सनलाइट जा रही है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे काम मैंने किससे करे हुए हैं, एनिमेशन से करे हुए मैंने, ठीक है। एनिमेशन नाम की हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, मैं पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट के अंदर। फिलहाल ट्रांसफॉर्म पढ़ना है हमारे को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या 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 काम होता है। तो सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और वीएस कोड के अंदर यहाँ पर देखिए मैंने जितना भी काम करा हुआ है ना भाई, फिलहाल कंट्रोल ए और कंट्रोल जेड करके बैक स्पेस दबा दूंगा मैं। और HTML का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, अपना HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर ट्रांसफॉर्म के अंदर देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ट्रांसफॉर्म खुद एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मेरे को मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने फिल्टर को देखा था। फिल्टर हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स आए हुए थे, ऐसा ही था ना हमारे पास। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म की भी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं अगेन यहां पर आके क्या बता लेता हूं, अपना एक सेक्शन नंबर 1 में बना रहा हूं, ठीक है। अब इस सेक्शन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। जैसे कि अपने में स्टाइल को यहां पर ओपन करता हूं, ठीक है। स्टाइल ओपन करने के बाद यहां पर आके मैंने बोल दिया डॉट सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 के अंदर आ जाएं और इसकी हमारे पास क्या है, जो भी विथ है, ठीक है, क्या है हमारे पास विथ, कितनी कर दें इसको, 250 पिक्सल की इसको मैंने विथ दे दी है। और इसकी हमारे पास जो भी हाइट है, हाइट उसको मैंने क्या दे दी है, 250 पिक्सल दे दी है। और इसका जो भी हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, फिलहाल के लिए हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से ऑरेंज कर दिया, ठीक है। अगर अभी मैं अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं, यहां पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पर देखिएगा आपको एक ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। अब करना यह है कि भाई मेरे पास ये जो ऑरेंज बॉक्स है ना, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे हो जाए, टॉप से थोड़ा सा नीचे हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, पोजीशन भी हम लगा सकते हैं, लेकिन पोजीशन की एक बात का ख्याल रखना कि अगर एक दफा पोजीशन लग गई ना, तो उसकी जगह कोई और ले लेता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, पोजीशन लगा दी, तो इसके नीचे अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होगा ना, वो पैराग्राफ इसकी जगह पर आ जाता है फिर। ये बात तो पता है हमारे को, ठीक है, हमने करा हुआ भी है। तो मार्जिन लगाएं, देखें भाई मार्जिन भी हमारे पास है, पोजीशन भी हमारे पास है, लेकिन मार्जिन भाई आप क्या करोगे, तब यूज करोगे जब आपको कोई छोटा मोटा काम करना हो, ठीक है। इमेज को सेट करना हो, थोड़ा बहुत मार्जिन दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा काम करना हो, मतलब बहुत बड़ा काम करने जाना हो, तो भाई देखिए हमारे पास CSS की एक एडवांस प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म कैसे लगाएंगे, जैसे कि यहां पर मैं आया सेक्शन के अंदर और यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म नाम भी क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी लिखी। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर देखिएगा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3D, पर्सपेक्टिव, रोटेट, 3D, XYZ, स्केल, ठीक है, स्क्यू, इसके अलावा ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास किस में आ जाती है, हमारे ट्रांसफॉर्म में आ जाती है, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टी के अंदर भाई देखें हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी लिखी गई है, एक हमारे पास कौन सी है, 2D, और एक हमारे पास कौन सी है, 3D, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, 2D को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे पहली जो मेरे पास प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी आती है, ट्रांसलेट। कौन सी आती है, ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी किस में आएंगी, हमारे पास 2D के अंदर आएंगी। किस में आती है, हमारे पास 2D के अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, ट्रांसलेट एक्स मैंने बोला, ठीक है भाई। अब ट्रांसलेट क्या काम करेगा, बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, ट्रांसलेशन करेगा उर्दू में, नहीं। ये आपके पास कोई फंक्शन नहीं कि आपको ट्रांसलेट करके दे देगा भाई। या काम क्या हो रहा है, जैसे कि आपके पास मार्जिन लेफ्ट हुआ करता था, मार्जिन आप लेफ्ट लगाते थे तो आपको क्या मिलती थी, लेफ्ट साइड से स्पेसिस मिल जाती थी, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोल देता हूं ट्रांसलेट एक्स, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। एक्स एक्सिस कहां से होता है हमारा, लेफ्ट टू राइट, और वाई एक्सिस कहां से होता है हमारा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे को क्या करके दे दो, ट्रांसलेट एक्स कर दो 100 पिक्सल, ठीक है। अब जिस तरीके से मार्जिन लेफ्ट ने काम करा था, बिल्कुल क्या होगा, हमारे पास सेम काम होने वाला है, ठीक है। यहां पर जाकर अगर आप चेक करें तो मेरे को लेफ्ट साइड से क्या मिल गई है, स्पेस मिल गई है, ठीक है। तो भाई यहां पर देखिएगा, आप मार्जिन यूज करना चाहो मार्जिन यूज कर लो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना है, अपनी ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी को लगाना है। किसको लगाना है आप लोगों ने,
ट्रांसलेट। अब अगर मैं आपको बोलूं मेरे को टॉप से स्पेस चाहिए तो ट्रांसलेट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो भाई यहां पर आ जाता हूं और इसके आगे आके मैंने क्या लिख दिया, ट्रांसलेट वाई। देखिए भाई इसको मैं क्या करता हूं, ट्रांसफॉर्म को एक ही दफा स्टार्ट करूंगा। इसके बाद मैंने क्या लिख दिया है, ट्रांसलेट एक्स। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया है, ट्रांसलेट वाई। अब वाई से मुझे कितना चाहिए, 20 पिक्सल का स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर मैं अभी अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं तो भाई यहां पर जो है ना हमारे को स्पेस नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है, हमने कोमा नहीं लगाया, ठीक है। तो एक काम ये करा करें भाई, जब भी आपके पास एक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो सेकंड प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कोमा से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। कोमा से सेपरेट नहीं हुआ, एक मिनट दिएगा मेरे को। ठीक है। अच्छा भाई एक बार देखिएगा, एक साथ वो दो प्रॉपर्टी को ना काम में लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये कि भाई आप एक काम ये करो, यहां से आके ना ट्रांसफॉर्म को अलग कर दो दोबारा से, ठीक है। मैंने अगेन क्या बोला यहां पर आकर, ट्रांसफॉर्म। अच्छा दोनों को एक साथ यूज कैसे करना है वो भी बताता हूं मैं फिलहाल। अभी इसका हल क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म, और मैंने क्या बोल दिया है, ट्रांसलेट वाई। कितना मुझे मिल जाए यहां पर आकर, 200 पिक्सल मिल जाए, ठीक है। अगर अभी मैं अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं तो भाई यहां पर देखिए मेरे पास क्या हो जाता है, उसका ट्रांसलेट वाई मिल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं मैं, मेरे को लेफ्ट साइड से भी स्पेस चाहिए और राइट साइड से भी मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, टॉप से भी चाहिए, बॉटम से भी चाहिए। तो सारी चीजों को एक साथ यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करा हुआ है भाई, यहां पर आकर अपनी प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिफाइन करा हुआ है। अलग अलग मत करें, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से आके कट करता हूं और सिंपल एक दफा मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आकर ट्रांसफॉर्म लिखा मैंने। ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद मैंने क्या बोल दिया, यहां पर आकर सिंपल सा ट्रांसलेट लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने, ट्रांसलेट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ट्रांसलेट लिखने के बाद काम क्या होने वाला है, देखें भाई, जिस तरीके से मार्जिन टॉप अलग प्रॉपर्टी थी, मार्जिन लेफ्ट अलग प्रॉपर्टी थी, और सिंपल मार्जिन अलग प्रॉपर्टी थी। मार्जिन जो प्रॉपर्टी थी वो क्या कहलाती थी हमारी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, चारों को आप क्या कर रहे थे, अलग अलग डिफाइन कर रहे थे। उसके बाद मैंने क्या करवाया, उन चारों को कंबाइन करवाकर क्या बोल दिया आपको, सिंपल आप क्या करो, मार्जिन लगा दो। और जब मार्जिन की प्रॉपर्टी में जब लगा रहा था कंबाइन करके, तो उसके अंदर टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की प्रॉपर्टीज को मैं किस तरीके से लगाता था, ये कोई मुझे इसका जवाब दे। भाई देखें, मैं आपको बताता हूं आप करते क्या थे। मार्जिन टॉप 110 पिक्सल कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल कर दिया। फिर आपने क्या बोला, मार्जिन राइट 10 पिक्सल कर दिया आप लोगों ने। फिर आपने क्या बोला, मार्जिन बॉटम। अच्छा कितना होगा हमारे पास, टॉप हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और बॉटम, मैंने कितना बोल दिया, 20 पिक्सल। अब मार्जिन देने के लिए भाई मैंने क्या करा, चार लाइन लिखी अलग अलग। इससे क्या हुआ, हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ गया। तो इस लाइन ऑफ कोड को कम करवाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था भाई, आप क्या करो, इसका शॉर्ट हैंड यूज करो, सिंपल मार्जिन। बताया था मैंने ये बात। अब चारों प्रॉपर्टी को एक साथ किस तरीके से डिफाइन करूंगा मैं, ये चार प्रॉपर्टी एक साथ लिखनी है मैंने। तो इसका लिखने का तरीका बताएं जरा क्या है, बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। आप क्या बोल रही हैं, चारों सात लिख देंगे, यही जवाब है इसका। क्या करें, चारों सात लिख दें, चलें। मैंने बोल दिया, ठीक है। कितना लिखा है मैंने यहाँ पर, 30, 23, 22, 12, चारों प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। अब मसला ये है, इसमें से टॉप की प्रॉपर्टी कौन सी, ये ढूंढ के लिखा है मेरा। मेरा सवाल यही था कि चारों प्रॉपर्टी को एक साथ अगर मैं लिखूं भी तो मुझे क्या पता कि टॉप वाली प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी है, बॉटम वाली कौन सी है और राइट वाली कौन सी है। मुझे बताएं कि इसका जवाब क्या है। चलें, आपको अभी तो पता है ना भाई, ये जो बॉटम है वो कितना दिया हुआ है मैंने, 20 पिक्सल दिया हुआ है। मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा है जिसको मैंने बॉटम दिया हुआ है, ये आपको पता चल रहा है इसके अंदर। तो इसका तो मैंने आपको जवाब दिया था कि भाई इसको आपने किस तरीके से चेक करना है। घड़ी देखी किसी ने, घड़ी के अंदर जो सुइयां होती हैं किस तरीके से चलती हैं, हैं? अबे क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉक कौन चला रहा है घड़ियों को। घड़ी में क्या होता है हमारे पास, वो क्लॉकवाइज चल रही होती है। क्लॉकवाइज में क्या होता है, टॉप है, राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, फिर क्या आता है, टॉप आता है। तो भाई यहां पर देखें, हमारे पास जो ये 30 वाली प्रॉपर्टी, ये कौन सी कहलाएगी, टॉप। सेकंड वाली जो 23 लिखा हुआ है मैंने, ये कौन सी कहलाएगी, राइट। और ये जो 22 है ये क्या कहलाएगा हमारा,
बॉटम। और जो ये 12 लिखा हुआ है क्या कहलाएगा हमारा? लेफ्ट साइड। ठीक है। तो भाई इस तरीके से इसको पहचाना जाता है कि अगर आप लोगों ने उसको यूज करा हुआ है तो वो किस में चलता है हमेशा? क्लॉकवाइज। बस घड़ी को याद रख लें, अपना आप याद हो जाएगा। पहले घड़ी में क्या बचता है? टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम आता है, फिर लेफ्ट आता है। तो भाई इसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास? वो कुछ इसी तरीके से क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। ठीक है। चलें, ये बात हो गई क्लियर। अब मैं दोबारा से अपने टॉपिक पे आता हूं। ट्रांसफॉर्म के अंदर लेफ्ट और राइट से अगर मेरे को स्पेस चाहिए तो भाई क्या कर? भाई आप एक काम ये करो, मैंने क्या बोल दिया? 10 पिक्सल। ठीक है। अगर मैं सिंपल लिख देता हूं 10 पिक्सल, तो ये क्या काम करेगा? टॉप से भी 10 ला कर दे देगा मेरे को, और बॉटम लेफ्ट से भी क्या कर देगा? 10 ला कर दे देगा। ठीक है। अगर आप चेक करें अपने ब्राउजर के ऊपर आकर, तो देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? स्पेस आई मेरे को? स्पेस आई? लेफ्ट साइड से आई, टॉप से नहीं आई। ठीक है। तो भाई देखें, मार्जिन के अंदर तो ये काम हो जाया करता था कि अगर मैं एक को प्रोवाइड कर दूं प्रॉपर्टी को, वो चारों साइड इक्वली काम कर रही थी। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होगा कि आपने क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से यहां पर आना पड़ेगा, ट्रांसलेट। सिंपल आप लोगों ने ट्रांसलेट लिख दिया, आपने क्या बोल दिया? यहाँ पर आकर 10 पिक्सल। फिर आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया? 20 पिक्सल। ठीक है। 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। अगर अभी मैं यहाँ पे जाके चेक करूं तो ना 10 काम कर रहा है ना 20 काम कर रहा है। वजह क्या है? सिंपल एक कोमा का मसला है। क्या मसला है? कोमा। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, आप यहां पर क्या करेंगे? अपने कोमा से सेपरेट करेंगे। अब स्पेस आई। अब मुझे ये बताएं कि स्पेस आई किस तरीके से? एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है? वही वाला सवाल मेरा जो अभी मैंने आपसे पूछा था, कि टॉप की प्रॉपर्टी कौन सी है और लेफ्ट की प्रॉपर्टी कौन सी है। मुझे बताएं एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है? चलिए देख के बता दें, बताएं मुझे को। इसमें से एक्स एक्सिस कौन सी प्रॉपर्टी और वाई वाली कौन सी है? आप बोलेंगे सर जो कम है वो एक्स है, जो वाई है वो ज्यादा है। यही बोलोगे ना? चलो अब बताओ। अब बता दो। अब क्या है? 20 वाली कम है, 100 वाली ज्यादा है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना भाई। मुझे बताएं, एबीसीडी आती है सबको? पहले क्या आता है? एक्स, फिर क्या आता है? वाई। ऐसे डिफाइन कर लो। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? एक्स। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? वाई। तो भाई यहां पर देखो, मैंने करा हुआ क्या था? आप खुद देखें। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कम होता है, 20 पिक्सल ज्यादा होता है। 10 पिक्सल उसको कहां से मिलेगा? लेफ्ट से मिलेगा, यानी कि एक्स एक्सिस। 20 पिक्सल कहां से मिलेगा उसको? टॉप से मिलेगा। आप खुद चेक करें, टॉप से ज्यादा स्पेस आ रही है, लेफ्ट से कम स्पेस आ रही है। अब भाई देखें, ये जो चीजें होती है ना, लिखना तो सबको आता है। मैं लिखने बैठ जाऊं, लिख दूंगा, काम हो रहा है। हो कैसे रहा है, सारी चीज वो आती है हमारे पास। काम हुआ कैसे? स्पेस आई, ठीक है, आ गई। लेकिन आपको अगर किसी ने ये बात पूछ ली, मुझे बताओ एक्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, वाई की प्रॉपर्टी कौन सी है, आप उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे? बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्या करा हुआ है? मार्जिन लगाए हुए, मल्टीपल नंबर पास करे हुए हैं। भाई सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? राइट की होती है हमेशा। क्या होती है हमारे पास मार्जिन के अंदर? राइट की होती है। फोर्थ नंबर वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? लेफ्ट की होती है। ठीक है। तो भाई यहां पर देखें, अगर ट्रांसफॉर्म की कोई बात करे कि भाई मुझे बताओ कि इसमें से एक्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, इसमें से वाई की प्रॉपर्टी कौन सी है? भाई सिंपल सा जवाब है, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो जो 10 वाली प्रॉपर्टी है किसके लिए काम करेगी? एक्स एक्सिस के लिए काम करेगी। और जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो किसके लिए काम करेगी? वाई के लिए काम करेगी। अब ये मसला हल हो गया कि अगर मेरे को दोनों को एक साथ यूज करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को टॉप से स्पेस नहीं चाहिए, तो आप क्या करो? यहां पर आओ और जीरो कर दो। स्पेस कहां से खत्म होगा मेरे पास? टॉप से खत्म होगा। ठीक है। आप खुद चेक करें, क्या मेरे पास टॉप से स्पेस आई? नहीं, क्योंकि मैंने कौन सी वाली वैल्यू को चेंज करा है? वाई एक्सिस वाली को चेंज करा है मैंने। ठीक है। अगर मैं अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू पे आ जाऊं, जिसको हमने क्या बोला हुआ है भाई, ये किसके लिए काम करेगी हमेशा? एक्स के लिए काम करेगी। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, आपको जो लेफ्ट से स्पेस मिलेगी वो आपके पास बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। तो भाई देखें, आप कोशिश यही करिएगा कि आपने क्या यूज करना है? ट्रांसफॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? ट्रांसफॉर्म यूज करना है। ठीक है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के अंदर क्या आता है हमारे पास? ट्रांसफॉर्म एक्स, ट्रांसफॉर्म वाई। ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। अगर आपने सिंपल क्या लगा दिया? ट्रांसलेट लगा दिया। तो ट्रांसलेट क्या है हमारे पास? शॉर्ट हैंड है। क्या है हमारे पास? शॉर्ट हैंड। ठीक है भाई, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई हैं। याद है किसी को कितनी पढ़ी हम लोगों ने? अच्छी खासी पढ़ ली है। सीएसएस खत्म होने वाली है, पता है आपको? कुछ दिनों बाद, एक दो क्लासों के बाद सीएसएस खत्म है हमारी। फिर बूट स्टेप स्टार्ट करें। ठीक है ना? तो भाई यहां पर देखिएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आपको, मुझे पता है भाई अभी तो फिलहाल नहीं याद हो,
मैं मानता हूँ इस बात को, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, ठीक है। अच्छा, पता है क्यों याद नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसको काम में लेकर आए। तो भाई आप उसको जो ना काम में लेकर आए, कुछ ना कुछ बनाएं। जरूरी थोड़ी है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने भी उतना ही काम करना है। आप लोग खुद से बैठ के बनाने की कोशिश तो करें। इतनी आप लोगों ने चीजें पढ़ ली हैं कि कुछ ना कुछ बन ही जाएगा उससे। नेव बार कैसे बनती है वो मैंने आपको बनाना सिखा दी। नेव बार के बाद स्लाइडर, मतलब हमारे पास जो पिक्चर शो हो रही थी नेव बार के बाद, वो कैसे दिखेगी, वो काम भी मैंने कर दिया ना। ठीक है, इसके बाद कार्ड्स। कार्ड्स कैसे बनते हैं, कार्ड हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आप बना सकते हो। आपको पैराग्राफ लगाने हैं, आपको पैराग्राफ भी लगाने आते हैं, सब कुछ काम आप कर सकते हो। नहीं ना, मैं फाड़ी की दिमाग से कल करूंगा मैं कल करूंगा ना। कल तो क्लास नहीं है ना मेरी। ठीक है भाई। तो करना किस तरीके से कि आप लोगों ने, अच्छा क्या बात कर रहा था मैं, भूल गया। हाँ, काम किस तरह करना है आपको भाई, देखें जितनी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है ना उससे कुछ बनाने की कोशिश करें। कोई कार्ड बनाए, कोई फॉर्म बनाए। कॉन्टेक्ट फॉर्म आपने तैयार करा कभी? कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया आप लोगों ने अभी तक? इतना प्यारा बनेगा ना अगर आप, मैं बनाना दिखाना शुरू कर दूं, आप बनाता हूं अभी मैं आपके सामने। ठीक है ना? देखें भाई करना क्या है। अब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट एक्स कहां से काम करेगा? लेफ्ट से काम करेगा। वाई कहां से काम करेगा? टॉप से काम करेगा, ठीक है। चले, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, ट्रांसलेट एक्स मैंने दे दिया 100 पिक्सल। ट्रांसलेट वाई को मैंने क्या दे दिया है? 50 पिक्सल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, टॉप से थोड़ी स्पेस आ गई। अब मैं आपको बोलता हूं इस बॉक्स को जो है ना थोड़ा सा घुमा दें। क्या कर दें? घुमा दें। अभी तो हमारे पास देखें स्क्वायर में ना। अब आप देखें जैसे कि बोतल है, उसको आप यूं कर दो, इस तरह से टेढ़ा कर दो। तो भाई अब ये बॉक्स किस तरीके से टेढ़ा होगा? इसके अंदर हमारे को क्या मिल जाती है, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रोटेट। क्या बोलते हैं? रोटेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आता हूं मैं, ठीक है, इसी के बाद। और इसके बाद आगे मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो कि हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आकर, रोटेट। अब यहाँ पर देखिएगा रोटेट एक्स, रोटेट वाई। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आती हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर आके मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, रोटेट लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ मैं यहाँ पर आकर, सिंपल सा रोटेट। एक्स वाई क्या होता है बताता हूँ फिलहाल। सिंपल मैंने क्या करा है, रोटेट करा है, ठीक है। अब रोटेट जब हम करते हैं तो मुझे बताइएगा रोटेशन के अंदर क्या चीज आएगी? डिग्री आएगी हमेशा। क्या आएगी? डिग्री। आपको याद होगा जब हम लोगों ने फिल्टर्स पढ़े थे, हमारे पास उसमें एक फिल्टर ऐसा था जिसमें हम लोगों ने डिग्री यूज करी थी, उस फिल्टर का नाम क्या है? ग्रेस में मैंने पिक्सल यूज नहीं करे, मैंने सिंपल 1 2 यूज करा था ग्रे स्केल में। फिल्टर, हाँ, यू रोटेट। हमारे पास एक फिल्टर था जिसमें हमने डिग्री यूज करी थी और उस फिल्टर का नाम क्या था? यू रोटेट। जहां रोटेट का नाम आ जाए उधर परसेंटेज और पिक्सल नहीं लगता, हमेशा क्या लगेगा? डिग्री लगेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, आप क्या करो, हमारा जो बॉक्स है ना उसको रोटेट करो। अब लाजिम आते है, रोटेट का मतलब क्या होता है? घुमाना। तो भाई हमारे पास डिग्री में चीजें घूमती है ना। 90 डिग्री में घूम जाता है, 20 डिग्री में घूम जाता है, तो भाई वही बात है हमारे पास। तो यहां पर आके मैंने क्या बोला भाई, आप एक काम ये करें कि इसको 90 DEG, मैंने क्या बोला यहाँ पर, 90 डिग्री में क्या हो जाए हमारे पास, वो रोटेट हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं तो वो रोटेट तो नहीं हुआ। अच्छा, स्पेस शायद देनी होती है, काम नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा भाई, इसको यहाँ से हटाएं। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं इसको, रोटेट 90 डिग्री। काम क्यों नहीं कर रहा? भाई मेरे को एक प्रॉपर्टी को हटाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसलेट वाले को हटाता हूं मैं। काम ही नहीं कर रहा भाई ये।
ट्रांसफॉर्म करा हुआ है, ट्रांसलेट करा हुआ है, रोटेट करा हुआ है, ठीक है। चलें इसको भाई, देखते हैं क्या मसला है, बताता हूँ मैं। हम्म। DEG लिखा हुआ है मैंने। क्या? अच्छा, डिग्री हटा के देख ले। नहीं, रोटेट एक्स वाई ये होता है, चले इसको देखते हैं भाई, इसके अलावा कुछ और पढ़ लेते हैं, चल। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास, ही मैं रोटेट बताता हूँ कैसे काम